राधे राधे। गुरु को प्रसन्न कैसे किया जाए? क्या इसके लिए बहुत बड़ा दान करना जरूरी है? क्या इसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते या फिर घंटों की पूजा पाठ करना पड़ता? शायद ये नहीं, क्योंकि गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाली चीज हमारे पास ही है। वो है हमारा सच्चा भाव। आज की ये बात अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को हम छोटा समझकर रोज टाल देते हैं वही हमारे जीवन में गुरु कृपा का सबसे बड़ा कारण बन जाए। कहा जाता है कि जहाँ सच्चा समर्पण होता है वहाँ गुरु की कृपा अपने आप चली आती है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सा काम है जिसे आज से शुरू करके हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए इस बात को एक छोटी सी भावपूर्ण कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास न तो कोई धन था, न कोई बड़ा घर, न ही महंगे कपड़े, न ही महंगे धार्मिक आयोजन कर सकता था। लेकिन उसके मन में अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करता था और मन ही मन कहता, हे गुरुदेव, मेरे पास आपको लिए देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, इसे हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। वहां बहुत से लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए। किसी ने फूलों की माला पहनाई तो किसी ने महंगे वस्त्र अर्पित किए और किसी ने बड़ी धन राशि दान अर्पित किया। वो गरीब भक्त भी वहां पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। वो दूर खड़ा होकर गुरुजी को देखता रहा। जब सब लोग चले गए तब वो धीरे धीरे गुरुजी के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ खाली है लेकिन तुम्हारा मन खाली नहीं है। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, मुझे फूलों से ज्यादा तुम्हारा सच्चा आचरण प्रिय है। मुझे धन से ज्यादा तुम्हारी सच्ची सेवा प्रिय है और मुझे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा बदला हुआ जीवन प्रिय है। यही गुरु भक्ति का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए केवल गुरु के सामने अच्छा बनना पर्याप्त नहीं है। गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर गुरु कहते हैं कि किसी का बुरा मत करो, तो हमें सच में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु कहते हैं कि माता पिता का सम्मान करो, तो हमें घर में भी उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर गुरु कहते हैं कि अहंकार छोड़ो, तो केवल गुरु के सामने नहीं, बल्कि उन लोगों के सामने भी छोड़ो जो हमसे भी छोटे हैं, क्योंकि गुरु हमारे माथे का तिलक नहीं देखते, गुरु हमारे कर्म देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए आज से क्या करें। पहली बात, गुरु का नाम और स्मरण सच्चे भाव से करें। उठते ही कुछ पल अपने गुरु को याद कीजिए। कोई लंबा मंत्र नहीं तो कोई बात नहीं, बस मन से कहिए, गुरुदेव, आज से मेरे विचार अच्छे रखना, मेरी वाणी मधुर रखना और मेरे कर्म से किसी का दुख ना हो, ऐसी मुझे शक्ति देना। तो छोटा सा ये प्रयास कैसा लगा? अपने को जरूर अपनाना चाहिए ये छोटे सा प्रयास, ताकि गुरु की भावना अपन समझ सके, गुरु भी समझ सके, अपन भी समझ सके। तो चलिए, राधे राधे। ये कैसी लगी छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।